जय हिंद दोस्तों। अभी कल एक जेडारो जो शिलोंग है उसके एआरओ हैं, उनका जो फर्स्ट फेज की जो भर्तियां हो चुकी हैं उनका रिजल्ट आ चुका है और ये रिजल्ट युवाओं के जो मन में है कई प्रकार के सवाल लेके आया है। पिछली बार के मुताबिक अब की बार वैकेंसियां बहुत कम आई और पिछली बार वैकेंसियां कम बता रहे थे टोटल, अब की बार 50,000 वैकेंसियां भी बता रहे हैं और वैकेंसियां कम भी आ रही हैं। अभी जो युवा साथी हैं उनके मन में जो और एआरओ बचे हुए हैं उनके मन में जो बच्चों के डर पैर गया कि भाई हमारी भी वैकेंसियां कहीं इतनी ही तो नहीं आएंगी, कहीं इतनी कम तो नहीं आएंगी। अब इस चीज को लेके युवाओं के मन में एक शंका होगी, आज हम इस शंका को भी दूर करेंगे। दूसरा, पिछली बार के मुताबिक इनकी वैकेंसी कम क्यों आई, ये चीज भी हम बताएंगे आपको। उसके बाद के अंदर आपका जो किस एआरओ का रिजल्ट अब कब तक की आने की संभावना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आपकी जो शक और सवाल हैं वो आप कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बाद के अंदर मैं उनका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो एक तो ये चीज थी कि पहले जब मैंने कल ये बताया कि 170 वाला तो मिठाई बांट सकता है, तो आज उस कल वाली वीडियो के अंदर कमेंट्स आ रहे थे कि भाई 170 से भी ऊपर गई है मेरिट लिस्ट, तो आप 170 वाले की मिठाई बंटवा दे। 170 से ऊपर मेरिट लिस्ट किसी भी एआरओ की इसके अंदर नहीं है, लेकिन आपके ही नंबर कम हो तो एक अलग बात है, बाकी 170 वाला बंदा इसके अंदर भर्ती हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो अब ये कम क्यों आई, पिछली बार ज्यादा क्यों थी, इसके ऊपर हम देखते हैं। सबसे पहले शिलोंग की हम बात करते हैं। पिछली बार इसके अंदर 2023 की बात करते हैं, 1350 बच्चे पास हुए थे, टोटल थे 3350, टोटल 3350, यानी कि 3350 का लगभग 10% से ऊपर बच्चे हैं ये वहां पर भर्ती किए गए। इसके बाद में अब की बार 2024 के अंदर 2200 टोटल थे, 850 बच्चे इसके अंदर पास किए गए और 220 वैकेंसियां आई है यहाँ पर, 220, यानी यहां भी 10% के लगभग ही है वहां पर। तो अब की बार पिछली बार से बच्चे कम बैठे थे यहाँ पर, तो इसलिए यहां पर 220। एआरओ नारंगी, एआरओ नारंगी के अंदर पिछली बार 2500 बच्चे पास थे टेस्ट के अंदर और 9500 बच्चे बैठे थे वहां पर, यानी 9500 में से यहां पर 541 वैकेंसी आई, 9000 9,500 बच्चों में से। यहां पर अब की बार 7,000 बच्चे बैठे हैं और इसके अंदर से आई 315 वैकेंसी, यानी पिछली बार से 2,500 बच्चे कम थे, तो यहां पर वैकेंसी भी यहां कम आ गई, लगभग 200 वैकेंसियों का फर्क था पिछली बार। अब की बार जोरहाट के अंदर 4800 बच्चे 2023 के अंदर बैठे थे और 1680 बच्चे पास हुए थे, इसके अंदर वैकेंसियां 40, यानी कि लगभग 10% से ऊपर वैकेंसियां यहां पर हैं, 4800 में से 400। अब की बार यहां के ऊपर 3200 ही बच्चे बैठे थे और 1750 पास भी किए, लेकिन फिर भी वैकेंसियां 294 ही आई यहां पर, यह भी लगभग 10% के लगभग ही है 3200 का। एआरओ आइजोल, आइजोल के अंदर पिछली बार 550 बच्चे बैठे थे, 170 बच्चे पास हुए, 51 ही बच्चे लिए गए थे पिछली बार, और अब की बार भी 54 बच्चे लिए गए, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा बच्चे कम भी बैठे हैं लेकिन पास 220 कर रखे हैं इसमें से, तो 54 वैकेंसियां यहां पर आ गई। तो ये चीजें हैं, इनके अंदर वैकेंसियां किस प्रकार से कम हुई हैं कि इनके जो टेस्ट के अंदर जो बच्चे बैठे थे वो अब की बार कुछ कम बैठे थे, इसलिए वैकेंसियां थोड़ी सी वहां की कम है। और वहां के ऊपर पिछली बार पता नहीं किस हिसाब से इतनी वैकेंसियां आ गई, नहीं तो वहां पर इतनी वैकेंसियां कभी आती नहीं है, कम ही वैकेंसियां आती है, ज्यादा वैकेंसियां वहां नहीं आती। दूसरा, अभी आपका जो रिजल्ट आएगा तो उसमें मैंने जो 160 का जो एरिया दे रखा है जो कट ऑफ का, वो गलत नहीं दे रखा है। इससे नीचे वाले का कुछ एआरओ हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही वैकेंसी आ जाए, यानी कि 70% से ज्यादा। आज जो बच्चे मेडिकल और फिजिकल के अंदर आज जो बचे हुए हैं और उनमें से अगर 70% बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं तो वहां के ऊपर 150 तक मेरिट लिस्ट जा सकती है, लेकिन 40% या 50% ही बच्चे उनमें से लिए जा रहे हैं तो 160 के लगभग जो मेरिट लिस्ट है वो जाएगी, आप इस चीज को मान लो, इतनी भी नीचे नहीं जाएगी। अब आपको मतलब मैं कहूं कि भाई 140 पे ही चली जाएगी तो आप मोटिवेशन हो रहे हैं,
और मैं कहूँ भाई 140 नहीं जाएगी तो अब डिमोटिवेशन हो रही है। नहीं, ये गलत बात है। जो सच्चाई है वो कभी बदली नहीं हो सकती। अभी जो रिजल्ट आने शुरू हो गए, अब किस एआरओ का या किस जेडआरओ का रिजल्ट कब निकल जाए इस चीज की कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जिस जेडआरओ के अंदर जिस एआरओ का अगर अभी फिजिकल और मेडिकल चल रहा है तो हो सकता है कि उनके साथ में जो एआरओ बाकी बचे हुए हैं उनके साथ में उनका भी थोड़ा रिजल्ट लेट हो सकता है। अभी हरियाणा का जो अंबाला जेडआरओ के अंडर जितने भी एआरओ हैं जिनका फर्स्ट फेज के अंदर भर्ती हुई है उनका रिजल्ट अभी तैयार है। वो कभी भी उनका रिजल्ट डल सकता है फर्स्ट फेज वालों का, जिसमें पालमपुर हो गया, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, शिमला हो गया, इनका रिजल्ट कभी भी डल सकता है। उसके बाद आईआरओ है, इसका भी रिजल्ट कभी भी डल सकता है। तो अभी रिजल्ट के लिए आप अपनी वेबसाइट पर देखो, और जो रिजल्ट के लिए आप ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी जो खोलते हो ना उसको खोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फाइनल रिजल्ट आर्मी फाइनल रिजल्ट लिखो और उसके अंदर आपका डायरेक्ट जो है आपका आ जाएगा। उसके अंदर ज्वाइन इंडियन आर्मी के अंदर जाने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, वो अपना आप ही वेबसाइट पर आ जाएगा। दूसरा, आप चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी वैकेंसी आएंगी। इतनी जो यहाँ की जो स्थिति है उसको मत देखो, वहाँ की स्थिति में और यहाँ की स्थिति में बड़ा फर्क मिलेगा। अच्छी वैकेंसी आएंगी, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी भी हाई मेरिट लिस्ट नहीं जाएगी कि जो 170 वाले हैं उसका भी नंबर नहीं आएगा। नहीं, नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।